डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर 4 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अ गैस विच स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉज, यानी वो गैस जो कि सारे गैस के लॉज जो कि बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रो, गैस इक्वेशन उन सबको परफेक्टली ओबे करती है, तो उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। Boy's law means volume is inversely proportional to pressure. Charles law, volume is directly proportional to temperature. और general gas equation PV is equal to nRT. Under all conditions of temperature and pressure, जो भी conditions हो temperature pressure की given हो वहाँ पर, and behave according to kinetic molecular theory. kinetic molecular theory के जो postulates हैं सारे, उन सबको जो है वो perfectly obey करती है। इसे हम कहेंगे आइडियल गैस। एक्चुअली नन ऑफ द नॉन गैस एग्जैक्टली फॉलो द आइडियल गैस लॉज, यानी कि जिस तरह से हमारे पास हमारी लाइफ के भी रूल्स हैं, बहुत कांस्टेंट रूल्स हैं हमारे पास, हमारे जो मज़हब इस्लाम में बहुत सारे रूल्स हैं, इसके अलावा और भी जैसे सब, यानी उन सबको रूल्स को हम परफेक्टली ओबे नहीं करते। उन रूल्स को, जो भी किसी भी सिस्टम के जो रूल्स होते हैं परफेक्टली हम उनको ओबे नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं। तो इस तरह से आइडियलिटी जो है उसको गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गैसेस में भी यहाँ पर एक्चुअली नन ऑफ द गैस इज एग्जैक्टली आइडियल। तो जो थोड़ा बहुत डेविएशन में होता है उनको हम कहते हैं रियल गैसेस। रियल गैसेस शो डेविएशन, यानी जो भी स्ट्रेट लाइन जो हमने यहाँ पे एक परफेक्ट लाइन जो ड्रॉ की कि इतने टेम्परेचर प्रेशर पे इसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए या बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए, उनसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो हम उसको डेविएशन को जो है वो देख लेते हैं, शो करते हैं। तो वो थोड़ी बहुत डेविएटेड गैसेस जो होती हैं वो आइडियल की बजाय रियल गैसेस होती हैं। रियल गैस लॉज जो उन पर हमने टू जो है डिफरेंट बिहेवियर जो है वो नोट किए हैं कि एट हाई प्रेशर जो है उनका क्या बिहेवियर होगा और लो टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज लोअर द अट्रैक्टिव फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट। अब देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पोस्टुलेट है आपका कि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल को जो है वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट या रिपल नहीं करता। अब यहाँ देखें डायग्राम में क्या है कि ये एक सिलेंडर है, इसमें इतना ये इसका स्पेस है, ये वॉल्यूम है इसका, और इसमें ये n नंबर ऑफ मोल गैस है और ये इसका प्रेशर है। अब देखिए इस प्रेशर को जो है यहाँ पर ये जो है मॉलिक्यूल जो है फार अपार्ट है, गैप है इनमें, और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, अभी देखें प्रेशर डबल। ऑब्वियसली प्रेशर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो बॉयस के अकॉर्डिंग जो है वो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये प्रेशर जो है वो क्लोज हो जाता है, कम जो है इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज आ जाएंगे। तो जब हाई प्रेशर जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो इसी तरह से जब टेम्परेचर जो है वो लो करते हैं हम तो अट्रैक्टिव फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो हमें जो है वो नज़र आती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल गैस कॉज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, क्यों कि वो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। जब जैसे जैसे हम उसको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो है कंप्रेस करते हैं तो जो है वो गैस जो है वो क्या होती हैं कि क्लोज आ जाती हैं और अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है, जो है और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है और वो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो वो फिर जब वो गैस लिक्विफाई हो जाती हैं तो फिर वो जो है आइडियल बिहेवियर से थोड़ा डेविएशन शो करती हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस। अब उसको ग्राफ से एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि जो रियल गैसेस का जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ रियल गैस ग्राफिकली, हम वहाँ पर एक और कांस्टेंट यूज़ करते हैं और वो कांस्टेंट जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के अलावा देखिए यहाँ पे हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ हमने क्या किया कि इस एन आर टी के आगे यहाँ पे एक और जेड कॉन्स्टेंट लगा दिया और वो जेड जो है वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। z जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये जब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई वाली टर्म यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, तो आपका फैक्टर हो जाएगा z इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी। और जो z जो है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो यूनिटी फॉर एन आइडियल गैस, उसकी वैल्यू होगी 1। यूनिटी फॉर आइडियल गैस यानी कि उसकी वैल्यू हम रखेंगे 1। अगर लेस देन 1 है रियल गैसेस की तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे और मोर देन 1 है अगर यूनिटी है तो वो रियल गैसेस जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बिटवीन z यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कांस्टेंट जो है और जो वहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो हम
उसके अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। उससे जो है वो हमें आइडियल गैस और रियल गैस का जो भी बिहेवियर है और उनमें जो डेविएशन है वो ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे मैं ये थोड़ा ग्राफ को फोकस कर लेती हूँ, यहाँ देखिए। अब ये ग्राफ जो है, ये जो फर्स्ट वाला, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ये जो एक्स एक्सिस में यहाँ पे हमने इसको प्रेशर को जो है प्लॉट कर लिया, एटमॉस्फेयर में यूनिट इसका ये 0 शो कर रहा है, फिर ये 200, 400, 600, 800, 1000। यानी कि अगर ये पॉइंट यहाँ से जाता है तो ये प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पर ही हमने इसको रखा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा। अब Z जो है, ये Z जो आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया। ये 0.0 है, ये 0.5, 1, 1.5 और ये 2। और ये Z की जो लाइन, यूनिटी की लाइन है, वो ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट। और ये इसका आइडियल गैस का जो है वो Z कांस्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब अगर कोई लाइन इससे नीचे आती है तो वो जो है नेगेटिव बिहेवियर शो करती है, और अगर मोर देन 1 होती है तो पॉजिटिव बिहेवियर शो करती है। यानी कि ये पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है ये लो टेम्परेचर पे ग्राफ दिया हुआ है, ये हाई टेम्परेचर पे थे। ग्राफ जो है वो यूनिट्स हैं उसके सेम है, सिर्फ वहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो यानी कि कंडीशंस थोड़ी सी चेंज की हैं कि लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है। इस तरह से हमने इसको जो है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो बिहेवियर नोट किया है वो गैसेस के लिए, हीलियम, ये हीलियम की लाइन देखें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। हीलियम जो है वो यानी मोस्ट लाइकली जो है वो आइडियल गैस की तरह जो है वो बिहेव कर रही है। अब जो हीलियम यहाँ देखें, जो हाई टेम्परेचर पर तो बहुत ज़्यादा देखें, इसका जो आइडियल गैस के साथ जो है वो ग्राफ लाइन जो है वो मैच हो रही है, ठीक है। कॉजेज़ जो है डेविएशन ऑफ आइडियल गैस के, उसका रीज़न क्या है कि जो यहाँ पे हमारी जनरल गैस इक्वेशन, सॉरी काइनेटिक गैस इक्वेशन की जो फॉल्टी एजम्पशंस हैं दो, उसमें हमने जो एज्यूम किया कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, और जो causes of deviation of real gas from ideal behavior, to analyze why real gases deviate from ideal behavior। यानी कि आइडियल गैस का बिहेवियर जो है वो रियल गैस में कन्वर्ट क्यों हुआ, या जो गैसेस हैं वो सारे लॉज को ओबे करके आइडियल क्यों नहीं है, तो उनमें जो है बिहेवियर चेंजेस है वो किस वजह से है। तो उनके जो हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो अजम्पशंस हैं, उनमें जो थोड़ा बहुत यानी डेविएशन है वो इन टू मेन अजम्पशंस की वजह से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के टू मेन अजम्पशंस। नंबर 1 ये था, हमने कहा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल स्मॉल इतना है कि हम उसे जो है कंपेयर करें या काउंट ना करें तो कोई नहीं। और हमने जो उसका रियल वॉल्यूम था वो हमने टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर रख लिया, यानी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम गैस का कितना है, जितना उस कंटेनर में उसने जगह रखी है, उसका रियल वॉल्यूम हमने उसको छोड़ दिया। तो यानी कि जितना उसको स्पेस अवेलेबल है वो उतने स्पेस में जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। दिस असम्पशन रिमेन वैलिड। अब लो प्रेशर अगर है तब तो ये असम्पशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब लो प्रेशर होता है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, लार्ज इंट्रामोलिकुलर स्पेस वहाँ पर है और वो इजीली फ्रीली वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने से क्या होता है कि वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। जब वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो वॉल्यूम जो है गैस का वो इनक्लोज कंटेनर में अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो शो करता है। सेकंड जो पॉइंट है इसका कि गैस मॉलिक्यूल कैन नेदर हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि इन बिटवीन द मॉलिक्यूल देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी अट्रैक्शन भी नहीं है, उनमें कोई रिपल्जन भी नहीं है। अब ये एजम्पशन जो है वो आपका ये भी वैलिड है लो प्रेशर पर, ठीक है। अब जो लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर एट विद द मॉलिक्यूल टेंड्स टू बी फार अपार्ट, यानी कि जब प्रेशर लो है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम जगह है, वॉल्यूम है अगर, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली अपार्ट हैं, एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं फ्रीली। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बिकॉज दिस फैक्टर डायमिनिश, अब यहाँ पे यानी ये मसाइल नहीं होते। अब यहाँ पर जो अब डिस्टेंस जो है वो मॉलिक्यूल के दरमियान जो वो अच्छा भला होता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है।
बट हाई प्रेशर, अब हमने क्या किया कि अब जो प्रेशर जो है अप्लाई किया हाई प्रेशर और टेम्परेचर कर दिया लो। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम हाई प्रेशर लो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई क्यों हो जाती है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसमें सिग्निफिकेंट रहती है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स शो करते हैं। और वो क्लोज आने के बाद जो है अगर बहुत ज़्यादा ये कंडीशन जो है यानी मेंटेन रहे तो वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस नहीं रहती, तो उसका बिहेवियर जो है वो गैसेस की प्रॉपर्टीज से जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। तो आज जो है हमने इसमें जनरली जो है रियल गैसेस का जो बिहेवियर है और वो आइडियल से चेंज क्यों है और उसमें डेविएशन के कॉजेज़ क्या हैं वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो इक्वेशन जो है वेंडर वाल इक्वेशन में हम इनके फैक्टर्स को इक्वेशन और डेरिवेशन के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपके पॉइंट्स में ये पॉइंट्स जो है वो माइंड में क्लियर ना हो कि जो इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है या आइडियल गैस जो है वो रियल गैस में कन्वर्ट क्यों हो गई या उसका आइडियल की बिहेवियर क्यों नहीं है, तो वो सब समझने के लिए आपने जो ये 2 पॉइंट्स है वो क्लियर रखने के वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, हमने इसे क्यों समझा था ऐसा, और जो गैस मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेज हैं, इन्हीं दोनों को बेस करते हुए हम प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन से वेन डर वाल इक्वेशन ड्राइव करेंगे। आई होप की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी।